नमस्कार। टुडे समाचार में अपने संपुटी के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करिए। पूर्व राष्ट्रपति अस्पताल भर्ना मुख्य प्रशंसा। पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादव स्वास्थ्य इलाजक लेल वीर अस्पताल में भर्ना भेल। उच्च रक्तचाप, मधुमेह आ डाँड दुखाई समस्या भेलाक बाद पूर्व राष्ट्रपति यादव वीर अस्पताल के वीआईपी कक्ष में भर्ना भेल। पूर्व राष्ट्रपति यादव के इलाजक लेल थप किछ दिन अस्पताल में राखल जाइत अस्पताल द्वारा जानकारी सेहो देल गेल अछि। हिनकर अवस्था अखन स्थिर रहल अछि तऽ चिकित्सक के टोली थप स्वास्थ्य अवस्था के मूल्यांकन कर रहल छथि। वैसे हिनका थप किछ दिन चिकित्सक के निगरानी में रह पड़त। चिकित्सक विज्ञान राष्ट्रीय प्रतिष्ठान के उपकुलपति प्राध्यापक डॉक्टर भूपेंद्र मुरार बस्नेत जानकारी देने छथि। पर्सा में एक गोटी पुरुष के बेवारिश अवस्था में लाश भेटल अछि। सोमदिन ठोरी गाउँपालिका 4 विजय बस्ती में नेपाल भारत सीमा नजदीक ओइठबारी में करीब 35 से 40 वर्ष जेहन देखल गेल पुरुष के लाश भेटल अछि। स्थानीय मृतक के पहचान कर नहीं सकल इलाका प्रहरी कार्यालय ठोरी के प्रमुख प्रहरी निरीक्षक संतोष राय जानकारी देने छन्। मृतक भेटल पुरुष विजय बस्ती टोल के नहीं रहल छन्। घटना स्थल में पहुंच कर आवश्यक अनुसंधान भ रहल प्रणीय राय जानकारी सेहो देलनि। प्रारंभिक अनुसंधान से मृतक के शरीर में कोन प्रकारक घाव, चोट वा नीलडाम आदि नहीं देखल गेल अछि। सब परीक्षण के लेल नारायणी अस्पताल बीरगंज पठाबत तैयारी समिति भ रहल अछि। भंसार छेड़ क आनल गेल चाउर सिरहा प्रहरी बरामद केलक अछि। जिला के धनगढ़ी माई नगरपालिका 9 मिलन चौक में पूर्व से पश्चिम दिश जा रहल मध्य प्रदेश 03001 क 2510 नंबर के ट्रक में भंसार छड़ी क चाउर आनल गेल। सूचना के आधार में चेक जांच केने में प्रहरी यह चाउर बरामद केलक अछि। प्रहरी ट्रक के चालक बारा के कोहलवी नगरपालिका 2 रहनिहार 27 वर्षक शेखर प्रसाद मैनाली संग पूछताछ केने में भंसार छड़ी क चाउर आनल गेल खुजल संगे चाउर सहित ट्रक नियंत्रण में लेल गेल। प्रहरी कार्यालय सिराहा जानकारी देलक अछि। प्रहरी ई ट्रक सहित 25 किलो बोरा के 2 से 33 बोरा 7 स्टार भारतीय चाउर, 25 किलो बोरा के 2 से 4 बोरा मीना ब्रांड मंसूरी आ जीरा मंसूरी चाउर बरामद केने प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक टेपुनंद इवालिम्बू जानकारी देने छन्। पूछताछ के क्रम में बिल में 4 से बोरा मात्र उल्लेख भेल। मुदा ट्रक में चाउर 4 से 37 बोरा रहल। चाउर तस्करी भ रहल खोजल बाद नियंत्रण में लेल गेल। प्रहरी उपरीक्षक लिम्बू जानकारी देने छन्। चाउर के मूल्य 6,65,000 आ ट्रक के मूल्य 35 लाख पर जमा 41,65,000 के प्रतिवेदन सहित ट्रक आ चाउर राजस्व अनुसंधान कार्यालय इटहरी पठायल गेल। सिराहा प्रहरी जानकारी देलक अछि। सोनमा गाउँपालिका में भेल घटना के आरोप में मोहतरी प्रहरी पूर्व अध्यक्ष सहित 10 गोटे विरुद्ध मुद्दा दर्ता केलक अछि। प्रहरी पूर्व अध्यक्ष राजकुमार यादव, वडा नंबर 1 के वडा अध्यक्ष अशोक यादव सहित 10 गोटे विरुद्ध मुद्दा चलौनी अछि। प्रवक्ता दिलीप कुमार गिरी के अनुसार आपराधिक प्रवेश आ आपराधिक अपद्रव संबंधी कसून में मुद्दा चलायल गेलै। मुद्दा दर्ता कयल गेल मध्ये सोनमा 1 के रामप्रसाद पासवान, उपेंद्र कुमार शाह, राकेश राम, नैजामुद्दीन अंसारी, महेश कुमार, राम केवल राय, वडा नंबर 2 के ललिंद्र यादव समेत 7 गोटे के प्रहरी घटना स्थल से नियंत्रण में ल चुकल अछि। पूर्व गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार यादव, वडा अध्यक्ष अशोक यादव आ वडा नंबर 1 के शैलेंद्र यादव विरुद्ध पकड़ाव पूर्जी जारी संगे खोज तलाश अखन भ रहल जानकारी देल गेल अछि। सर्लाही जिला के धनकौल गाउँपालिका अध्यक्ष राम आश्रय शाह विरुद्ध पकड़ाव पूर्जी जारी भेल अछि। ताहा दूसरा नागरिकता लेने आरोप रहने तो कृत्य क नागरिकता में 10 वर्ष उमेर थप केने आरोप लागल शाह विरुद्ध प्रहरी जिला अदालत सर्लाही से पकड़ाव पूर्जी जारी केने जानकारी सेहो देल गेल अछि। इलाका प्रहरी कार्यालय बरहतवा में जाहेरी पड़ल बाद जिला अदालत नियंत्रण में लेब अनुमति समेत देलक अछि। अध्यक्ष शाह विरुद्ध राम आधार राय भादो 18 गते जाहेरी दर्ता करने बाद 21 गते सर्लाही जिला अदालत हिनका पकड़ाव पूर्जी जारी संगे अनुसंधान कर लेल प्रहरी के अनुमति समेत देलक अछि।
गाउँपालिका अध्यक्ष शाह अलग अलग नागरिकता लेने बाद हिनका ऊपर उजुरी देल गेल जानकारी दैत राय कहलेन उजुरी दर्ता के लिए बड़का समस्या समेत भेल पालिका उपलब्ध करेले मोबाइल के स्विच ऑफ बंद क शाह संपर्क बिन समेत भेल तो ओ शुक्र दिन से पालिका में समेत आवाज छोड़ने शाह के घर पालिका कार्यालय के काप में रखल मुद्दा 3 वर्ष पहले ही शाह ऊपर नागरिकता कीर्ति के मुद्दा दर्ता कराव राय इलाका प्रहरी कार्यालय बरहतवा में निवेदन देव खुजनु पर दर्ता नहीं भेल मुद्दा राय हिम्मत नहीं हट कर उच्च अदालत जनकपुर धाम में निवेदन दर्ता के फरमादेश लैत इलाका प्रहरी कार्यालय बरहतवा में उजुरी दर्ता करौले उच्च अदालत फरमादेश जारी केने 8 महीना के बाद निवेदन दर्ता भेल राय जिक्र केलन संगे ओ कहलन लंबा प्रयास के बाद भादो 18 गते इलाका प्रहरी कार्यालय निवेदन दर्ता केलक अछि। धनकौर गाउँपालिका अध्यक्ष शाह पहिल बेर लेने नागरिकता में उल्लेख भेल उमेर से दोसर बेर लेल गेल नागरिकता में 10 वर्ष बेसी बढ़ाओल गेल अछि। ओ 10 वर्ष उमेर बढ़ा कर लेने नागरिकता प्रमाण पत्र के आधार में ज्येष्ठ नागरिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता सेहो ल रहल आरोप राय लगौने छैन। वृद्ध भत्ता लेबाक लेल ओ अपन उमेर 10 वर्ष बढ़ाकर नागरिकता बनेने राय के दावी समेत रहल अछि। अपने गाउँपालिका अध्यक्ष रहला के बाद ओ अपने नागरिकता के कीर्ति के लिए फरक नागरिकता नंबर आ नागरिकता में उल्लेख कयल गेल उमेर प्रष्ट प्रमाण रहल राय के कहब समेत रहल अछि। फरमादेश के आदेश बाद जहेरी दर्ता भेल तथा अदालत से फकरा पूर्जी जारी भेल इलाका प्रहरी कार्यालय बरहतवा के इंचार्ज डीएसपी लीलाराज लामिछाने जानकारी देने साथ बाकी के नेपालगंज विमानस्थल से 26 लाख रुपया नगद सहित सरकारी कर्मचारी के नियंत्रण में लियल गेल अछि। आंतरिक राजस्व कार्यालय तुलसीपुरदान में कार्यरत अधिकृत खगेन्द्र सापकोटा के 26 लाख रुपया सहित डिवीजन में नियंत्रण में लियल गेल जिला प्रहरी कार्यालय बाके जानकारी दिलक अछि। प्रहरी के अनुसार विमानस्थल में सुरक्षा जांच के क्रम में सापकोटा के झोरा में यह रकम भेटल घटना के अनुसंधान भ रहल प्रहरी जानकारी से हो दिलक अछि। सापकोटा के संग में रहने या कार्यालय में कार्यरत दीपक पौडेल फरार रहल जिला प्रहरी कार्यालय बाके के प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक नारायण रंगी जानकारी देने रकम लकर सापकोटा श्री एयरलाइंस के उड़ान से नेपालगंज से काठमांडू जा रहल छलै। सापकोटा के थप अनुसंधान के लिए जिला प्रहरी कार्यालय में राखल गेल डांगी जानकारी देने प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड श्रम आप्रवासन संबंधी समस्या सब आ समाधान के लिए विदेश स्थित नेपाली कूटनीतिक नियोग के प्रमुख सब संग छलफल केने सिंहदरबार में आयोजित छलफल में कूटनीतिक विज्ञ सब अंतर्राष्ट्रीय श्रम बाजार संग संबंधित समस्या आ आय के संबोधन के विषय में अंतरक्रियात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत कयल गेल। अंतरक्रिया में श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय के सचिव केवल प्रसाद भंडारी श्रम आप्रवासन सवाल सब आ कूटनीतिक नियोग के भूमिका विषय में अवधारण प्रस्तुत कयल गेल। अवधारण पत्र में श्रम आप्रवासन के मुख्य 10टा गंतव्य में कतार, मलेशिया, सऊदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुवैत, बहराइन, दक्षिण कोरिया, ओमान, जापान, रोमानिया सेहो उल्लेख रहल अछि। साथे नेपाली श्रमिक सब वैदेशिक रोजगारी के क्रम में भोग पड़ि रहल विभिन्न समस्या सब उल्लेख करैत एहि के समाधान के विकल्प सब प्रस्तुत कयल गेल अछि। मंगल दिन सेहो चलऽ लागल छलफल में मांग पत्र प्रमाणीकरण, जांच बुझ में रहल समस्या, वैदेशिक रोजगारी में हुई टैल ठगी, कार्यस्थल में श्रमिक भोग रहल समस्या, मानव तस्करी के समस्या समाधान के प्रयास हेतु प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जानकारी देल गेल अछि। उप प्रधान एवं गृह मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ सद्भाव आ सहिष्णुता के मौलिक विशेषता में आक्रमण कर प्रयास भ रहल कहैत सचेत होबो परत जिक्र केलनि। जयपुर समाज यल सोमदिन ललितपुर में आयोजना केने कार्यक्रम में श्रेष्ठ जातीय एवं धार्मिक सद्भाव बिथोल द्वंद्व पैदा कर प्रयास भ रहल कहैत सचेत होबो परत एहि प्रति किनकर कहब सल। ओ नेपाली समाज के मौलिक परंपरा बिगाड़ खोजर षड्यंत्र के सफल होब नहीं देव सेहो स्पष्ट केलनि। उप प्रधान एवं गृह मंत्री श्रेष्ठ राजनीतिक परिवर्तन संगे आधारभूत आवश्यकता पूरा होइत आकांक्षा जनता के रहल कहैत एहि प्रति सरकार के गंभीर भक काज कर परत संगे एहि प्रति सरकार काज क रहल हिनकर कहब अछि। बिजुली, संचार, खानोपानी, मनोरञ्जनका आफ्नो दैनिक जीवनका आवश्यकताहरू पूरा होस् र हाम्रो जीवन फेरियोस् र हाम्रा सुखको दिनहरू सुरु होस् भन्ने चाहेका छन्। यो राजनीतिक परिवर्तन
राजनीतिक परिवर्तनमा मात्र सीमित नहोस्। यो राजनीतिक परिवर्तन हाम्रो सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण, विकास र समृद्धिलाई तीव्र बनाउन, फड्को मार्ने बिन्दुमा पुग्न माध्यम र साधन बनोस् र हाम्रो जीवन फेरियोस् भनेर आम जनताको चाहना छ। त्यो दिशामा यो राजनीतिक परिवर्तन पछाडि केही न केही सकारात्मक काम भएका छन्। तर पनि हाम्रो र आम जनताको विश्लेषण के हो, निष्कर्ष के हो भने नेपाली जनताले चाहे जस्तो विकास र समृद्धिले फड्को मार्न सकेको छैन। हामीले नयाँ जीवन सुरुवात गर्ने, सुखद जीवन सुरुवात गर्ने बिन्दुमा पुर्याउन सकेका छैनौँ। आजको सरकारको मुख्य कार्यभार, केन्द्रीय कार्यभार, हामीले त्यसैले समृद्धिको प्रक्रियालाई तीव्र पार्ने र फड्कोको बिन्दुमा पुर्याउने र नेपाली जनतालाई सुखद जीवन बिताउने अवसर सिर्जना गर्नु हो। त्यसको निम्ति सुशासन पहिलो शर्त हो भनेर हामीले भनेका छौँ। भ्रष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रण नगरिकन, दण्डहीनतालाई नियन्त्रण नगरिकन, भ्रष्टाचारी, कमिसनखोर र कानुनको उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई, समाजमा अपराध गर्नेहरूलाई दण्डित गरेर नेपालमा शान्ति सुरक्षाको व्यवस्थासहित सुशासन कायम नगर्दासम्म विकास र समृद्धिले फड्को मार्न सक्ने स्थिति भएन। त्यसकारण अहिलेको सरकारले समृद्धिको सुशासन के अभियान के सफल पार नए देश नया षड्यंत्र शुरू भेल कहत सबके मिलकर ऐके परास्त करब करत सेहो जिक्र कयलनि। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। सोनाको दाम आई बढ़ल अछि। सोन के दाम आई तोला के 100 रुपया से बढ़ल अछि। नेपाल सोनचानी व्यवसायी महासंघ के अनुसार आई सोन तोला के 1,12,000 रुपया में कारोबार भ रहल महासंघ जानकारी दिलक। तहिना चांदी आई 5 रुपया से बढ़ कर 1,400 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। बेस्ट ऑफ टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। दोसर समाचार लक उपस्थित हवेटा करब। तखन देर के लेल हम सपना विदा मंगै छी। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।